पीसीओडी पॉलीसिस्टिक ओवेरियन डिजीज ऑलमोस्ट हर चौथी पांचवी गर्ल या फीमेल जो कि रिप्रोडक्टिव एज ग्रुप में है इस समस्या से ग्रसित है। पीसीओडी के बारे में गूगल पे, इंटरनेट पे, सोशल मीडिया पे इतनी इंफॉर्मेशन फ्लडेड है जो कई बार सही कई बार गलत है। अक्सर हम कंफ्यूज रहते हैं कि पीसीओडी में क्या चीज़ सही है क्या गलत है, हमें क्या करना चाहिए क्या नहीं करना चाहिए। मैं हूँ डॉक्टर नीरज पहलाजानी, इनफर्टिलिटी एंड हाई रिस्क प्रेगनेंसी एक्सपर्ट। अगर आपको मेरे द्वारा दी गई हुई इंफॉर्मेशन अच्छी लगती है तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और कमेंट करें। पॉलीसिस्टिक ओवेरियन डिजीज एक लाइफस्टाइल डिसऑर्डर है। बहुत कॉमनली आजकल ये फीमेल्स में, यंग गर्ल्स में या रिप्रोडक्टिव एज ग्रुप की जो फीमेल्स हैं उनमें देखा जाता है। पीसीओडी से जुड़े हुए जो कॉमन मिथ हैं, सबसे बड़ा कि पीसीओडी सिर्फ मोटी लड़कियों को होता है, ऐसा नहीं है। दो तरीके के पीसीओडी होते हैं, एक होता है ओबीस पीसीओ, एक होता है लीन पीसीओ, मतलब दुबली पतली लड़कियों को भी पीसीओडी हो सकता है। पीसीओडी का वेट से होने ना होने का कोई रिलेशनशिप नहीं है। ऐसा नहीं हम बोल सकते हैं कि मोटों को पीसीओडी होगा ही होगा और दुबले पतलों को नहीं हो सकता। लेकिन ये भी एक फैक्ट है कि अगर आप ओबीस हैं, पीसीओडी से ग्रसित हैं, तो वेट लॉस से पीसीओडी को कंट्रोल करने में हेल्प होती है। लेकिन ऐसा हम नहीं बोल सकते हैं कि दुबले पतले लोगों को पीसीओडी नहीं होता है। पीसीओडी का कारण आराम से पता चल जाता है, उसी के हिसाब से इसका इलाज किया जाता है। ये भी एक बहुत बड़ा मिथ है। पीसीओडी क्यों हुआ आपको? ये एक हार्मोनल डिसऑर्डर है प्योरली या कोई एक जेनेटिक डिसऑर्डर है? ये क्या फैमिली में रन करता है? क्या ये किसी तरीके का इन्फेक्शन है? ऐसा क्लियरली हम नहीं बता सकते हैं क्योंकि साइंस में अभी तक इसका रीज़न पता ही नहीं चला है। एक चीज़ जो बहुत क्लियर है वो ये है कि पॉलीसिस्टिक ओवेरियन डिजीज़ जो है एक लाइफस्टाइल डिसऑर्डर है। तो वो लड़कियां, वो महिलाएं जिनका लाइफस्टाइल गड़बड़ है, उनमें ये समस्या ज़्यादा पाई जाती है। और अगर वो अपने खान पीन को सुधार देते हैं, अपने वेट को एप्रोप्रिएट रखते हैं, लाइफस्टाइल ठीक रखते हैं, रेगुलर एक्सरसाइजेस करते हैं, तो ऐसे केसेस में अगर उनको पॉलीसिस्टिक ओवरी है भी तो वो भी डिजीज नहीं बनती है, उसके लक्षण नहीं आते हैं। पॉलीसिस्टिक ओवरी का होना एक कॉमन सी बात है। इसका मतलब आपकी ओवरीज का जो अपीयरेंस है अल्ट्रासाउंड पे वो पॉलीसिस्टिक है, एक मल्टीपल सिस्ट वहाँ पे दिखाई देते हैं। लेकिन हर पॉलीसिस्टिक ओवेरियन केस को सिम्टम्स आएंगे, प्रॉब्लम आएगी, ऐसा नहीं होता है। इसलिए हर पॉलीसिस्टिक ओवेरियन केस को ट्रीटमेंट की ज़रूरत नहीं होती है। पॉलीसिस्टिक ओवरी होना एक अलग बात है, पीसीओडी या पीसीओएस होना एक अलग बात है। जहाँ पे सिम्टम्स आते हैं वहाँ पे ही इसका इलाज किया जाता है। पीरियड्स में डिस्टर्बेंस का मतलब पीसीओडी है, ऐसा नहीं है। ये एक कॉमन लक्षण ज़रूर है। पॉलीसिस्टिक ओवेरियन डिजीज़ में अक्सर पीरियड्स लेट आते हैं या फ्लो कम रहता है, लेकिन ऐसा हर केस में होगा ज़रूरी नहीं है। ये एक वन ऑफ द सिम्टम्स है जो कि ज़्यादातर केसेस में देखा जाता है। बाकी के लक्षण भी पीसीओडी में पाए जा सकते हैं, जैसे कि चेहरे में अनचाहे बाल होना, बहुत ज़्यादा एक्ने होना, ओबेसिटी का एक पैटर्न अलग होना, या पीरियड्स डिस्टर्ब हो रहे हैं या कभी कभी वो रेगुलर आते हैं लेकिन फ्लो का कम होना, हाइपर एंड्रोजेनिज्म के और सिम्टम्स आना। पीसीओडी में हम कुछ भी खा सकते हैं, खाने पीने से कोई फर्क नहीं पड़ता है। ये एक बहुत बड़ा मिथ है। पीसीओडी को कंट्रोल अगर आपको करना है तो उसका एक बेसिक प्रिंसिपल है राइट डाइट, कि जहाँ तक हो सके आपको रीजनल खाना है, मतलब वो खाना जो आपके एरिया में मिलता है। सीजनल फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स आपको अच्छे से खाने हैं। अपने आपको एप्रोप्रिएट कैलोरीज देने हैं। अगर आप मोटे हैं तो आपको कैलोरीज कम लेना है ताकि आपको वेट लॉस होने में मदद मिले। अगर आप लीन पीसीओ यानी कि दुबले पतले हैं तो आपको कैलोरीज ज़्यादा लेना है ताकि आपका मसल मास बढ़े। और जब आपकी डाइट है तो आपको डाइट में प्रोसेस्ड फूड की जो मात्रा है वो एकदम कम से कम रखनी है। प्रोसेस्ड फूड मतलब नेचुरल फॉर्म से जितना दूर आपकी फूड की अपीयरेंस होती जाएगी हम उसको बोलते हैं प्रोसेस्ड फूड। इसलिए अगर आप दलिया खाते हैं तो अच्छा है, लेकिन अगर आप आटा खा रहे हैं तो थोड़ा उससे खराब है। मैदा खा रहे हैं तो वो और भी खराब है। उसको फ्राइड करके खा लिया तो वो और भी खराब है। तो नेचुरल फॉर्म में जितना फूड का इस्तेमाल करेंगे उतना अच्छा रहेगा। पीसीओडी में कब्जी को आपको
पूरे तरीके से अवॉइड करना है, यानी कि आपका पेट हमेशा अच्छे से साफ रहना चाहिए ताकि आपकी अतड़ियों के अंदर जो फ्रेंडली बैक्टीरियाज रहते हैं वो ठीक रहे, वहाँ की गट हेल्थ, वहाँ का एनवायरनमेंट अच्छा रहेगा तो पॉलीसिस्टिक ओवेरियन डिजीज को कंट्रोल करने में बहुत मदद मिलती है। तो अगर आपको कॉन्स्टिपेशन अवॉइड करना है तो बेसिक रूल क्या है कि वाटर इनटेक आपका अच्छा होना चाहिए, आपकी डाइट में रफेज अच्छा होना चाहिए, मतलब कि आप सैलड अच्छे से खाइए, फ्रूट्स अच्छे से खाइए, मोटे अनाज खाइए और रेगुलर एक्सरसाइजेस करिए। मिल्क या कोई भी हेवी चीज़ें होती है कंप्लीटली मना नहीं है, डेयरी प्रोडक्ट्स कंप्लीटली मना नहीं है, लेकिन आप इसको लिमिट में लेंगे। और जहाँ तक हो सके मिल्क की बजाय अगर हम कर्ड का इस्तेमाल करते हैं तो कर्ड में प्रोबायोटिक्स भी होते हैं, फ्रेंडली बैक्टीरियाज भी होते हैं, वो हेल्प करते हैं। एक ही तरीके का डाइट प्लान हर किसी के लिए फिट नहीं होता है, लेकिन एक ये जो बेसिक प्रिंसिपल है ये हर किसी पे लागू होता है। तो अगर आप इसके चलते चीज़ों को कंट्रोल कर पाते हैं तो बहुत अच्छी बात है। अगर नहीं कर पा रहे हैं तो प्लीज़ आप एक एक्सपर्ट न्यूट्रिशनिस्ट की सलाह लें, रादर देन आप गूगल या सोशल मीडिया पे सर्च करते हुए जानें कि आपके लिए कौन सी डाइट ठीक रहेगी। पीसीओडी का ट्रीटमेंट सबके लिए एक जैसा होता है, तो ये भी एक बहुत बड़ा मिथ है। अक्सर हमने देखा है कि एक किसी को हम ट्रीटमेंट करते हैं, वो पॉलीसिस्टिक ओवेरियन डिजीज का केस है, तो बाकी अपने फ्रेंड्स को भी अरे तुम ये मेडिसिन ले लो, ये मेडिसिन से ठीक हो जाता है, ऐसा रिकमेंडेशन स्टार्ट हो जाता है। ऐसा नहीं है। पीसीओडी का जो ट्रीटमेंट होता है वो केस टू केस वेरी करता है, ये सिम्टम बेस्ड होता है, ये नीड बेस्ड होता है। आपके क्या क्या लक्षण आ रहे हैं और आप आगे किस तरीके से अपने रिप्रोडक्टिव कैरियर को लेकर के जाना चाहते हैं, ये दो चीज़ों को ध्यान में रखते हुए, प्लस एज फैक्टर क्या है, आपका पिछला ट्रीटमेंट हिस्ट्री क्या है, हर केस थोड़ा सा यूनिक होता है, इसलिए केस टू केस ट्रीटमेंट भी वेरी करता है। वेट लॉस करने से पीसीओडी कंट्रोल में आ जाएगा, पार्टली ये मिथ है, पार्टली ये सच्चाई है। ओबीस पीसीओ में यस, वेट लॉस अगर आप करते हैं तो आपको पीसीओडी कंट्रोल करने में हेल्प मिलेगा, लेकिन लीन पीसीओ यानी कि दुबले पतले पीसीओडी जो ऑलरेडी बहुत कम है, उसमें वेट लॉस से क्या फ़ायदा होगा। एक्चुअली वेट लॉस सिर्फ एक कहने की बात है, जो बेसिक प्रिंसिपल है जिसकी वजह से हम पीसीओडी को कंट्रोल कर सकते हैं वो ये है कि आप एक नॉर्मल वेट में होने चाहिए, नॉर्मल से ज़्यादा नहीं हो, नॉर्मल से कम नहीं हो, बॉडी फैट आपका कम होना चाहिए और मसल मास ज़्यादा होना चाहिए। जैसे हम बॉडी फैट को कम करते हैं, मसल मास बढ़ाते हैं, तो हमारा जो इंसुलिन रेजिस्टेंस है, जो कि एक बेसिक कल्प्रिट होता है पीसीओडी के सिम्टम्स को लाने के लिए, हम उसको कंट्रोल में करते हैं। और जैसे जैसे इंसुलिन रेजिस्टेंस कंट्रोल में आना स्टार्ट होता है, पीसीओडी भी कंट्रोल में आ जाता है। तो सिर्फ वेट लॉस नहीं करना है, एप्रोप्रिएट वेट में रहना है, एप्रोप्रिएट मसल मास रखना है, हेल्दी डाइट फॉलो करना है, हेल्दी लाइफस्टाइल फॉलो करना है, और ये सोचना कि हर पीसीओडी को प्रॉब्लम होगा, हर पीसीओडी को इनफर्टिलिटी यानी कि बच्चा ठहरने में दिक्कत आएगी, ऐसा नहीं होता है। अगर आप 4 चीज़ें राइट करते हैं, राइट डाइट, राइट एक्सरसाइज, राइट लाइफस्टाइल एंड राइट मेडिसिन व्हेन नीडेड, तो इन 4 आर के चलते आप पीसीओडी से बिल्कुल मुक्त हो सकते हैं, उसे कंट्रोल में रख सकते हैं।